सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीरज साहू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीटेट 2024 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक है तो ह्यूरिस्टिक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभव सिद्ध नियम। तो याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक क्या है? एक अनुभव सिद्ध नियम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों की बहस क्षमता का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा आकलन विधि उचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन मूल्यांकन। तो याद रखिएगा, छात्रों की बहस क्षमता का आकलन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रदर्शन मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क है, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन सही है परंतु तर्क गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्षा के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्षा के मूल्यांकन में एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताएं। तो विस्मरण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पहला हो जाएगा निरर्थक पद, उसके बाद आ जाएगा गद्यांश, फिर हो जाएगा कविता और उसके बाद होगा शुभ या आगृत सीखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BCAD। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की मदद करने को क्या कहते हैं? सामाजिक सहारा, सामाजिक व्यवहार, समाज में कुशल या फिर समाज समर्थक व्यवहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज समर्थक व्यवहार। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की मदद करने को क्या कहते हैं? समाज समर्थक व्यवहार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सीखने की प्रक्रिया को किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा? तो सीखने की प्रक्रिया को किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्यास, अनुभव एवं अंतोर्द के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखे जाने वाली जानकारी कैसी हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवस्थित हो। तो स्मृति में सुधार कब हो सकता है? जब सीखे जाने वाली जानकारी कैसी हो? व्यवस्थित हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखते हैं? तो जो मनोसामाजिक सिद्धांतकार होते हैं वो कामुकता को किस नजरिए से देखते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वातावरणीय कारक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है। तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको IQ निकालने आना चाहिए। तो IQ का फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुना 100। तो यहाँ पर मानसिक आयु कितना है? 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु कितना है? 4 वर्ष गुना 100। तो देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर आ जाता है 125। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 125। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो एक शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे दूर कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो एक शिक्षक जो है व्यक्ति की भिन्नताओं को उनकी योग्यता, रुचि और अभिक्षमताओं को जानकर दूर कर सकता है। साथ ही पाठ्यक्रम को व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार समायोजित करके दूर कर सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, बच्चे की बुद्धि एवं विकास के अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। तो बच्चों की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा विकासात्मक विधि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है। तो वाइगोत्स्की ने भाषा को क्या माना है? सामाजिक उपकरण, मनोरंजन का साधन, अद्वितीय या व्यर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सांस्कृतिक उपकरण, तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की ने भाषा को क्या माना है, एक सांस्कृतिक उपकरण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कथन एवं उनके तर्क पर विचार करें। कथन है, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। कारण है, सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। तो याद रखिएगा विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? तो अधिगम असमर्थता शब्द किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्क ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है? आज्ञाकारिता, बुद्धिलब्धि, समायोजन या फिर संवेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धिलब्धि। तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है? बुद्धिलब्धि। तो ऑप्शन बी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन करें। पहला है, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है। तो ये सही हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है, समावेशी शिक्षा समाज से संयोजन में सहायक होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, अनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार में संशोधन, कौशलों का अधिग्रहण या फिर ज्ञान का समायोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार में संशोधन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, एक इतिहास के शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला को पढ़ाते हुए छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? प्रयोजनात्मक शिक्षण का, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण का, या फिर अनुभवात्मक शिक्षण का, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभवात्मक शिक्षण का। तो ऑप्शन सी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सीखना है तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? तो इनमें से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक रिपोर्ट लिखना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। तो इनमें से कौन कौन से शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है? सही उत्तर हो जाएगा स्मृति और अंतर्दृष्टि। तो ऑप्शन सी, ए और सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न है, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर।
तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट के एग्जाम में 2024 में पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।